अस्सलाम वालेकुम। अरूबा स्पीच एंड लैंग्वेज ऑयसिस में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को इस्लामियत के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। वैसे भी इस्लामियत के कॉन्सेप्ट जब हम नॉर्मली भी बच्चों को समझा रहे होते हैं तो वो एक मुश्किल टास्क होता है, और अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो और कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हो या बच्चा हेयरिंग एड्स यूज कर रहा हो तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बहुत दफ़ा पेरेंट्स जो है इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कैसे बच्चे को समझाएं कि इस्लामियत है क्या, और इसमें आपको बच्चों को अल्लाह का कॉन्सेप्ट देना होता है, इस्लामिक डेली रूटीन की चीज़ों का बताना होता है, नमाज का कॉन्सेप्ट देना होता है, अरकान इस्लाम जितने हैं उनका भी कॉन्सेप्ट देना होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लेके, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिवॉर्डिंग जर्नी है। और आज हम इसी वीडियो में आपको ऐसे तरीके से समझाएंगे कि बच्चों को इस्लामियत के कॉन्सेप्ट समझाने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी और आप अच्छे से बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझा सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल सपोर्ट में हम तस्वीरें और विजुअल एड्स को यूज करते हैं। हम बच्चों को अल्लाह की कुदरत समझा सकते हैं। जैसे कि ये फूल और परिंदे हैं, इनको दिखाएं कि हम उन्हें बता सकते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। फिर आप फ्लैश कार्ड्स या विजुअल बोर्ड्स भी बना सकते हैं जो डेली रूटीन में इस्लामियत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे कि नमाज और कुरान। अगर आपका बच्चा साइन लैंग्वेज से फैमिलियर है तो आप इस्लामिक वर्ड्स या फ्रेजेस को साइन लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे अल्लाह और बिस्मिल्लाह के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करके बच्चे ये वर्ड सीख सकते हैं। दुआ करने का तरीका भी आप साइन लैंग्वेज और गेस्टर्स के थ्रू समझा सकते हैं, जैसे हाथ उठाकर दुआ करना। इस्लामियत की कहानियों को हम स्टोरी टेलिंग के जरिए भी समझा सकते हैं, और हम इन स्टोरीज को सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस में बता सकते हैं ताकि बच्चे को इफेक्टिवली उसकी समझ लग जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उनके परिंदे की कहानी, अ, हम उन इन कहानी को विजुअल्स के जरिए भी समझा सकते हैं और कलरिंग पेजेस के साथ भी समझा सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा एंगेज हो। इस तरह से हम उन्हें बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ और लेसन्स भी सिखा सकते हैं। फिर हम डेली रूटीन की तरफ आते हैं कि हम डेली रूटीन में भी बच्चे के लिए इस्लामिक वर्ड्स ऐड करते हैं। रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में भी हम इस्लामिक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को, जैसे कि खाना खाते वक्त हम कहते हैं कि बेटे आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और चीज़ मिलने पर आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले। इन वर्ड्स को स्लोली और क्लियरली बोलना है आपको ताकि बच्चा उन्हें इजीली जो है वो लिसन करके अच्छे तरीके से फैमिलियर होए और फिर वो अपने डेली रूटीन में भी उसको इस्तेमाल करे। फिर जो है इंटरेक्टिव लर्निंग और सेंसरी प्ले भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सैंड प्ले और वाटर प्ले में आप इस्लामियत के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वजू का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं कि वजू जो है ये वजू हम पानी के साथ करते हैं, और तयम्मुम का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं सैंड के साथ कि आप इस तरह से सैंड के साथ तयम्मुम कर सकते हो। और फिर जो है कलरिंग और ट्रेसिंग शीट्स भी बना सकते हैं जो इस्लामिक सिंबल्स और मस्जिद की जो पिक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, और बच्चे उनसे बड़ी जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। इसके अलावा जो है आप सिंपल और रेपिटेटिव लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इस्लामिक वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीटेडली आपको यूज़ करना है ताकि बच्चों को उसके फैमिलियरिटी हो सके और बच्चे उसको इंट्रोड्यूस कर सके, जैसे कि अल्लाह हमारा खुदा है या फिर हम अल्लाह से प्यार करते हैं। इससे हम बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना जो है वो आसान बना देते हैं, और वो इजीली उन्हें अपनी डेली रूटीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिसनिंग एक्टिविटीज और साउंड बेस्ड लिसनिंग के अंदर भी हम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा साउंड को डिफरेंशिएट कर सकता है तो अजान और कुरान की तिलावत जैसे साउंड्स को आप बच्चे को सुना सकते हैं और उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। विजुअल सपोर्ट भी आप दे सकते हैं, जैसे कि बच्चा ये समझे कि ये साउंड इस्लामियत से रिलेटेड है, और फिर बच्चा इस्लामिक लर्निंग को रीइंफोर्स भी कर सकता है। इसके अलावा आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं बच्चे को ना, कि अगर उसने ये चीज की है, दुआएं जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, सोने की दुआ, उठने की दुआ, ये सारी चीजें हम बच्चे को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट और स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे होते हैं ताकि बच्चा इससे जितनी जल्दी फैमिलियर होना चाहे उतनी जल्दी फैमिलियर हो जाए। और इम्प्लांट के स्विचन के बाद से ही हम इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट से ही, थेरेपी के स्टार्ट में ही हम इस चीज को ऐड करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द थेरेपी बच्चे के ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए।
आप देख सकते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों को इस्लामियत का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए हैं, और ये सब एक्टिविटीज आपके बच्चे को इस्लामिक वैल्यूज और कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आप अपने बच्चे को इन लेसन्स को सिखाने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो मेरी अपने बुक का है, जो मैंने इस्लामियत के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चों के लिए बनाई हुई है। और ये बुक जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेस देन 5 इयर्स के बच्चों के लिए आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।